हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंसेज के बारे में। यकीन मानिए आप मरते दम तक कभी भी टेंसेज को नहीं भूलेंगे। बस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना। मैंने कई बार देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेंसेज को सीख नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्लास में उन्हें पढ़ना नहीं है और यूट्यूब पर वीडियो को स्किप करके देखना है। पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। इस छोटे से वीडियो में मैंने टेंसेज के हर एंगल को कवर किया है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में, इस छोटे से लेक्चर में देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हम लोग जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, यानी कि वर्ब के अंत में हमें ता है, ती है, ते है देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ईएस आपको लगाना पड़ेगा। एस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। ये आपको कब करना है, प्लूरल सब्जेक्ट। व्हेन यू हैव प्लूरल सब्जेक्ट तो आपको ये करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट पर ये। तो हम सेंटेंस से देखते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये सारे सिंगुलर कंसिडर होंगे। आई, बी, यू एंड दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। मैं मतलब आई, और आई कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैं के लिए आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। इसके बाद हिंदी से जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो सेंटेंस हमेशा पीछे से बनेगा। जाता हूँ, आपने देखा ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो लिखा, गो के बाद टू लगाया। अब बाजार, बाजार के लिए मार्केट, आई गो टू मार्केट। प्रतिदिन के लिए आप एवरीडे या फिर डेली का यूज कर लीजिए, आई गो टू मार्केट डेली। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बन गया। अब दूसरा देखें, मैं उसे लव करता हूँ। मैं कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल आई, करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब यहाँ लव करना पूरा है तो आई लव, और उसे के लिए हमने लिख दिया हिम, आई लव हिम। यहाँ दो सेंटेंसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम देखें इसी सेंटेंस में मैं की जगह पर लिखा होता वह उसे लव करता है, तो वह होने पर आप कैसे बनाते, ही, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लव की जगह लव्स करना होता है। ही लव्स हिम, वह उसे लव करता है। क्लियर। अगर हम आगे देखें, बे बहाने बनाते, तो ये बे फिर से हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे आया तो बे के लिए आपने लिखा दे। बहाने बनाना पूरा एक वर्ड होगा। दे बनाने के लिए आप लिख चाहो तो मेक, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। दे प्लूरल वर्ब का मतलब है एस या यस नहीं लगाएंगे। दे मेक, बहाने के लिए आपने लिखा एक्सक्यूज, दे मेक एक्सक्यूजेज, ये बन गया आपका। अगर मैं यहाँ पर वह बहाने बनाता है लिख दूँ तो आप क्या करते, ही मेक्स एक्सक्यूजेज, क्योंकि ही सिंगुलर हो जाएगा तो मेक्स करना पड़ेगा, और बे प्लूरल है तो दे मेक एक्सक्यूजेज। वह सोने का बहाना करती है। अब यहाँ देखो वह क्या है, लड़की है, सी आ जाएगा। बहाना करती किसका, सोने का, तो सोने के बहाने के लिए हम यहाँ पर प्रिटेंड का यूज कर दें, और अफर्मेटिव है तो आप इसमें एस लगा देंगे, सी प्रिटेंड्स। अब यहाँ बहाना करना, प्रिटेंड्स करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रिटेंड्स। अब सोने का दो वर्ब है, टू स्लीप, तो आपने बनाया सी प्रिटेंड्स टू स्लीप। आप अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना रहे हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस हमारे सामने इंटेरोगेटिव आ गया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव करें, वह सोने का बहाना नहीं करती है, नहीं करने पर सी, और सी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको लिखना है डज नॉट। सी डज नॉट प्रिटेंड टू स्लीप, आप इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि निगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो हमारे पास निगेटिव में सब्जेक्ट, फिर हमें डू या डज का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी डू या डज को हम क्या करेंगे, आगे लगा देंगे सब्जेक्ट,
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होगा कि सेंटेंस जैसे ही निगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा डूडज आएगा और उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट। देखते हैं, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? अब तुम मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या की जगह पर आपको लिखना है डू, और तुम के लिए यू। डू यू सीखने के लिए आपने लिखा लर्न, और इंग्लिश इसके लिए आपने लिख दिया इंग्लिश, और ये इंटेरोगेटिव बन गया क्वेश्चन मार्क लास्ट में। डू यू लर्न इंग्लिश? अच्छा, वह कब हकलाता है? कब क्वेश्चन वर्ड है तो पहले आपको लिखना है व्हेन। फिर आपने देखा वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ में हम डज लेंगे, ये डबल इंटेरोगेटिव हम कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ लड़का है तो हम क्या लिखेंगे ही। व्हेन डज ही स्टेमर, स्टेमर मीन्स हकलाना, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। नेक्स्ट, आप यह काम कैसे करते हैं? कैसे के लिए हमें लिखना है हाउ। फिर आप देखो आप सब्जेक्ट आया तो आप मतलब यू, यू के साथ में क्या लगेगा डू। हाउ डू यू। मैंने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे क्योंकि मैं एक ही बार में सारी चीज़ें समझाना चाह रहा था। हाउ डू यू डू, करना का डू, यह काम दिस वर्क। हाउ डू यू डू दिस वर्क, एक क्वेश्चन मार्क आपने लगाया। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, तो ध्यान रखना अब इसमें आया कभी नहीं। कभी नहीं के लिए अगर केवल नहीं होता, जैसे अगर इसमें होता वह धोखा नहीं देता है तो आप बनाते ही डज नॉट चीट एनीवन, वह किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन इसमें लिखा कभी नहीं, तो कभी नहीं आने की वजह से आपको लिखना ही, और इसमें डू डज नहीं लग सकता, ही के साथ में आपने क्या लिखा नेवर। अब जब इसमें डू डज नहीं आया तो ये अफर्मेटिव की तरह बनेगा, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस आई एस लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस आई एस लगा। ही कैसा है? सिंगुलर। ही नेवर चीट्स, चीट में आपको एस लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है और इसमें डज नॉट नहीं आया, इसी वजह से आपको ये अफर्मेटिव की तरह एस आई एस लगाना पड़ेगा। ही नेवर चीट्स एनी वन। नेक्स्ट क्या, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो इसमें देखो एक कौन आया, अब आप कहोगे कब आया था तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब आया, और इसमें कैसे आया तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब आया। लेकिन इसमें सिर्फ कौन आया है तो आपको क्या लिखना है हु एकमात्र ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो हमेशा सिंगुलर कंसिडर होता है, हु। अब पढ़ाना टीच, डू डज नहीं लगेगा, टीच। अब ये सिंगुलर है तो इसमें ईएस लग गया, हु टीचेज। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू, फिर दूसरा है इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब अगर हम लास्ट देखें उसे कौन नहीं जानता, इसमें देखो कौन अकेला था, कौन नहीं आया, तो आप लिखेंगे हु, और सिंगुलर है इसलिए आपने डज, नहीं के लिए नॉट, जानने के ये नो, और उससे के लिए लिखा है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इतने ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? इसमें ता था, ती थी और ते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं या, ई, ए, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट और फिर आपको डिड प्लस नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, इसी डिड को आगे करके बना देते। मैं कल बाजार गया, मैं के लिए आपने लिखा आए, गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो आपने गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और टू बाजार के लिए मार्केट। अब कल गया, कल पास्ट की बात है तो यस्टरडे आप लिखेंगे। मैं कल बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं उसे लव करता था, मैं के लिए आपने आई लिखा। पास्ट की बात है तो यहाँ लव की सेकंड फॉर्म लव्ड, आई लव्ड हिम। लड़की है तो फिर हर, आई लव्ड हिम या फिर आई लव्ड हर। बे बहाने बनाते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, बे के लिए आप क्या लिखेंगे? दे, और बनाते थे। अब मेक की सेकंड, देखो यहाँ क्या लिखा? बे बहाने बनाते हैं दे, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दे मेक एक्सक्यूजेज। अब यहाँ क्या हो गया? दे मेक की सेकंड फॉर्म मेड, सेकंड फॉर्म दे मेड एक्सक्यूजेज। अगर हम इसी में नेगेटिव बनाए तो क्या करेंगे? जैसे मैं लिख दूं बे बहाने नहीं बनाते थे तो दे, फिर आप लगाएंगे डिड नॉट मेक एक्सक्यूजेज। तो आप इस तरीके से इसको बना देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा ना अच्छे से? अगर रियल में समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। वह सोने का बहाना करती थी, वह लड़की है सी,
करती थी, यहाँ फिर हमने प्रिटेंड, तो प्रिटेंडेड हो जाएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म। सी प्रिटेंडेड टू स्लीप, वह सोने का बहाना करती थी। नेक्स्ट क्या लिखा, क्या तुम अंग्रेजी सीखते थे क्या। अब यहाँ देखो तुम सब्जेक्ट है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में डिड ही लगना है। तो क्या की जगह पर आप लगाओगे डिड, तुम की जगह पे यू। डिड यू सीखते थे, लर्न, और इंग्लिश आपने लिख दिया। नेक्स्ट है वह कब हकलाता था, कब के लिए क्या यूज करोगे व्हेन, और वह के लिए वही। अब यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जब भी आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर सब्जेक्ट। व्हेन डिड ही स्टेमर, वह कब हकलाता था। नेक्स्ट क्या है, आपने यह काम कैसे किया, कैसे कैसे कैसे, कैसे के लिए क्वेश्चन वर्ड हाउ, फिर आप डिड, यू किया मतलब करना, डू यह काम, दिस वर्क, हाउ डिड यू डू दिस वर्क। लास्ट नहीं, अभी और भी है, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। देखें अगर मैं इसमें कहूँ उसने धोखा नहीं दिया तो आप बनाओगे ही डिड नॉट चीट। उसने किसी को धोखा नहीं दिया, ही डिड नॉट चीट एनीवन। लेकिन इसमें आया कभी नहीं, तो कभी नहीं आने पर इसका भी वही है, ही नेवर। इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करेंगे, ही नेवर। अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो अफर्मेटिव की तरह बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही नेवर, चीट की सेकंड फॉर्म चीटेड एनीवन, ही नेवर चीटेड एनीवन। कुछ लोग इनमें टू लगा देते हैं क्योंकि उनको को दिखता है, बोले को, तो ही नेवर चीटेड टू एनीवन। फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि चीट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं अंग्रेजी किसने, अब यहाँ भी आपको ध्यान देना, इसीलिए इस छोटे से वीडियो में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन दिया है। किसने, किसने के लिए क्या लिखोगे हु, फिर आपको डिड नहीं, किसने सिखाया। हमेशा जब भी पास्ट इंडेफिनिट का ऐसा सेंटेंस हो सेकंड फॉर्म लिखो, हु टॉट, तुम्हें के लिए यू, और अंग्रेजी के लिए आप लिखेंगे इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी किसने सिखाई, आपको संस्कृत किसने सिखाई, हु टॉट यू संस्कृत। आपको ग्रामर किसने सिखाई, हु टॉट यू ग्रामर। उसे कौन नहीं जानता था, कौन के लिए आप लिखेंगे हु। अब यहाँ नहीं भी आया तो आपको यहाँ डिड लगाना है, यानी कि कौन नहीं होने पर तो डिड नॉट आएगा, लेकिन अगर इसमें नहीं है तो सीधा सेकंड फॉर्म, हु डिड नॉट नो हिम। इस तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें टाइप का फोकस किया कि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको पूरी कोई भी बुक उठा के देख लो, सब में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पता होगा कि अगर कौन नहीं आएगा तो डिड नॉट लगाना है, कौन नहीं आएगा तो सब्जेक्ट हु के बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, कभी नहीं आने पर नेवर के बाद सेकंड फॉर्म लगाते। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया है। अब अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो सबको मालूम है गा, गी और गे, सिर्फ इतना सा देखना है, और सब्जेक्ट और यहाँ पर विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी रखनी होगी कि आई और बी के साथ जनरली हम लोग लगाते हैं सेल, बाकी जितने भी रिमेन सब्जेक्ट हमारे पास हैं सब में लगाते हैं विल। ठीक, दूसरी बात, अगर आप 100% श्योर हैं कि ये चीज़ पक्का है, होगी ही होगी, हम ऐसा काम जरूर करेंगे, तो आई बी के साथ में हम लोग सेल ना लगा के बिल लगाएं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, तो अगर इस नियम के हिसाब से जाएं तो हम लगाएंगे आई सेल, जाने के लिए गो टू मार्केट, और कल फ्यूचर की बात है तो हम लगा देंगे टुमारो। तो यहाँ पर बन गया आई सेल गो टू मार्केट टुमारो। इसमें इसका मतलब है कि पक्का नहीं है कि मैं मार्केट जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कह दूं मैं कल जरूर मार्केट जाऊंगा तो यहीं पर सेल ना लगा करके हम क्या लगा देंगे बिल। तो बिल बिलाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात है। आपको लगता है कि जाएंगे तो फिर सेल लगाओ, लेकिन पक्का ही जाएंगे तो फिर यहाँ बिल लगाओ। मतलब आई बी के साथ में मोस्टली जनरली हम लोग सेल लगाते हैं, लेकिन जब हम पक्का हूँ श्योर हूँ तो हम वहाँ पर बिल का यूज कर सकते हैं। यानी कि चार बातें, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आने पर हम क्या करते हैं, आई बी के साथ में सेल न लगा के बिल लगाते। अभी फिलहाल ऐसे समझो, मैं उसे लव करूँगा
तो पक्का करूंगा तो मैं आई विल, लेकिन अगर आप फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, तो आप लगा सकते हो सेल, आई सेल लव हिम या हर जो भी है आप देख लेंगे उसके हिसाब से, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। और आई सेल लव हिम मतलब मैं उसे लव करूंगा, लेकिन कितना करूंगा ये नहीं कह सकता हूं, यानी कि करूंगा जरूर, इतना पक्का है। तो यहाँ पक्का नहीं है कि क्या है, लेकिन इसमें अगर आई विल लग गया तो अब तो मैं उसे लव करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल लव हिम और आई से लव हिम में बस इतना ही से अंतर है, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर आप बोलचाल में यूज कर रहे हो। बे बहाने बनाएंगे, बे के लिए आपने लिखा दे, अब यहाँ जनरली बात है तो विल, दे विल मेक एक्सक्यूजेज आप बना देंगे। नेक्स्ट, वह सोने का बहाना करेगी, सी विल प्रिटेंड टू स्लीप आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, तो क्या तुम के लिए तो हम विल का यूज करेंगे, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। वह कब हकलाएगा, तो कब क्वेश्चन वर्ड आया तुरंत लिखो व्हेन, आपने कहा विल क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग, व्हेन विल ही स्टेमर, वह कब हकलाएगा, वो कब हकलाएगा भाई, वो तब हकलाएगा जब किसी अननोन से मिलेगा। आप यह काम कैसे करोगे, कैसे क्वेश्चन वर्ड है तो आपने लिखा हाउ, थोड़ा सा यहाँ से लिखने, हाउ विल आपके लिए यू, करना के लिए डू, और यह काम दिस वर्क, हाउ विल यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। नेक्स्ट, वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी को, कभी के लिए आप क्या लिखोगे, ही विल, यहाँ पर तो विल लगाना है, ही विल नेवर चीट एनीवन, वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा। तो मैं अंग्रेजी कौन सिखाएगा, यहाँ पर हु, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, विल लगाना पड़ेगा, हु विल, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाएगा, हु विल टीच सिखाएगा आपको यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश। लास्ट है, उसे कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, उसे कौन नहीं जानेगा, फ्यूचर की बात करना है तो जानेगा करो, हु विल नॉट नो हिम। माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस छोटे से वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के हर टाइप के सेंटेंसेस को देखा। अब आप कोई भी बुक उठा लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें हैं। अगर आपको ये सारे टाइप समझ लिए आपने, तो कभी भी पूरी लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी सेंटेंस आपके सामने आएगा आप फटाफट से बना देंगे। अब आपको अगर वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा।